हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सोलाना मीम कॉइन्स में रग्स और स्कैम टोकन्स जो होते हैं उन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सोलाना मीम कॉइन्स में काफ़ी सारे टोकन्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट अवे स्कैम होते हैं और रग्स होते हैं। ठीक है, वो टोकन थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे और वो उसके ऊपर कभी भी नहीं जाएंगे, वो स्ट्रेट अवे वहाँ से डंप हो जाएंगे या आप उस टोकन को फिर सेल नहीं कर पाएंगे। आप बाय तो कर पाएंगे और आप उनको सेल नहीं कर पाएंगे। तो जो इन सारे टोकन्स हैं, इनकी कुछ सिमिलर ट्रेड्स होती हैं या क्वालिटीज़ होती हैं जो हम कॉइन बाय करने से पहले चेक कर सकते हैं और बाय करना अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उन्हें बाय नहीं करें। तो देखिए, वही आज इस वीडियो में हम देखेंगे कई सारे जो स्टेप्स हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं तो कोई भी टोकन बाय करने से पहले ये पता लगाने के लिए कि वो टोकन स्कैम या रग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, पहला जो स्टेप है वो ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ टोकन है, उसका जो चार्ट है वो इस टाइप का है। ठीक है, इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो कैंडल्स हैं सारी की सारी, ये सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। 1 मिनट का चार्ट है ये, और इस पे जो सारी कैंडल्स हैं वो ग्रीन कैंडल्स हैं। ठीक है, इसमें आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें कुछ भी सेलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अगर मार्केट मूव करती है, एक हेल्दी मार्केट, तो अगर वो ऊपर भी जाएगी तो इस ऐसे ही जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला मूवमेंट तो है पर ये वाला मूवमेंट नहीं है, मतलब इसमें सेलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इससे हम ये पता लग रहा है कि ये टोकन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये टोकन नॉर्मल टोकन नहीं है, इसकी जो बाइंग और सेलिंग है वो नॉर्मल एक मार्केट की तरह नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं जो इसके ट्रांजेक्शन्स हैं। अगर आप देखें कि अगर इसकी जो स्टार्टिंग के ट्रांजेक्शन्स हैं, ये टोकन ज़्यादा केवल 51 मिनट अगो ही बना है, इसके सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो केवल ग्रीन है। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, बड़े बड़े देखिए ट्रांजेक्शन लग रहे हैं, $500 के, $700 के, कोई भी छोटा नहीं लग रहा है। और सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ग्रीन है, मतलब कि बाय ऑर्डर्स हैं सारे, इसमें किसी ने सेलिंग नहीं करी है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि इसमें कुछ अननेचुरल हो रहा है टोकन के अंदर, ये काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ है, और ये जो वॉल्यूम है ये फेक वॉल्यूम हो सकती है, ये फेक भी हो सकती है, बॉट्स के थ्रू भी हो सकती है। ओवरऑल ये टोकन बाय करने के लिए सेफ़ नहीं है। तो जो इस टाइप के टोकन्स हैं जिनमें कुछ भी सेलिंग नहीं होती है और जो केवल और केवल ऊपर जाते हैं, देखिए देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। जो नए लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता ये चीज़, वो इस टोकन को बाय कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये टोकन केवल ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर ही जाएगा। पर होता क्या है कि इन टोकन्स में आप बाय तो कर सकते हैं पर आप इन्हें सेल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की टोकन्स ये होते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये टोकन आपने इसको स्पॉट करा यहाँ पे, ठीक है, ये टोकन आपने यहीं पे देख लिया। अब आप इसमें, आपको इसके बाद का चार्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी वो हुआ ही नहीं है, आप इसको यहाँ बाय करने की सोच रहे हैं। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए देखिए मैं बता देता हूँ कि ये टोकन पोटेंशियली स्कैम है या नहीं है, आप कैसे चेक करेंगे। आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है rugcheck.xyz। आपको इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको नीचे मांगेगा चेक सोलाना टोकन मार्केट्स टोकन एड्रेस। आपको टोकन एड्रेस कॉपी कर लेना है। टोकन एड्रेस होता है जो ये टोकन का नाम है, ये टिकर होता है, इसके नेक्स्ट में कॉपी का ऑप्शन होता है। देखिए, कॉपी टोकन एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। हम दोबारा आएंगे रग चेक में, टोकन एड्रेस में हम टोकन को डाल देंगे, चेक करेंगे। अब देखिए, जब चेक पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है डेंजर, रिस्क एनालिसिस इसका डेंजर है। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं क्या क्या डेंजर है। परमानेंट कंट्रोल इनेबल्ड, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें डेंजर हैं टोकन में। और इसका जो ये है टोटल जो होल्डर्स हैं, जो टॉप होल्डर्स हैं टोकन के अंदर, जो पहला होल्डर है उसके पास 532 मिलियन टोकन्स थे। ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि जो होल्डर्स के पास हमेशा हाई परसेंटेज ऑफ सप्लाई नहीं होनी चाहिए, जो टॉप होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं। अगर ये टोकन ठीक होता, इसमें कुछ डेंजर नहीं होता, तो ये टोकन का जो ये रिस्क एनालिसिस है वो गुड होता है। यहाँ पे गुड लिखा जाता। ठीक है, और इसका जो लिक्विडिटी पूल जो लॉक्ड है ये हमेशा 100% होना चाहिए या अराउंड 100% होना चाहिए। मतलब अगर 90% 95% है तब भी चलेगा, पर ये एल पी लॉक्ड इसकी 0% है, ये होता है लिक्विडिटी पूल। ठीक है, अगर आप इसमें भी आएंगे तो देखिए लिक्विडिटी जो इसकी लॉक साइन नहीं आ रहा है इसके आगे। अभी तो यहाँ पे 41 दिखा रहा है क्योंकि इस बंदे ने रिमूव कर लिया लिक्विडिटी। अभी अगर इसका जब ये टोकन लाइव था, जब मतलब चल रहा था, जब इसने रिमूव नहीं की थी, तो यहाँ पे दिखा रहा होगा, हो सकता है 20,000 या 30,000, पर वहाँ पे एक लॉक साइन नहीं आ रहा होगा। लॉक साइन अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए अगर आपको ये वाले टोकन देखेंगे, ये मेगा टार्डियो टोकन, तो इसके आगे देखिए लॉक साइन बना आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लिक्विडिटी है इसकी लॉक्ड है। तो आपको इस टाइप के जो टोकन्स हैं उनका अगर आपको अर्ली स्पॉट करना है और बाय करने से पहले आपको एनालिसिस करना है, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। ये पहला स्टेप है।
और ये इस वेबसाइट का एक ऑल्टरनेटिव भी है, एक टेलीग्राम का बॉट है जिसका नाम है सोल स्कैनर, ठीक है। अभी अगर मैं वो बॉट को खोलूँ, देखिए ये है वो बॉट, सोल स्कैनर इसका नाम है, इस बॉट का नाम। और इसका जो यूज़र नेम है वो है ये सोल अंडरस्कोर स्कैनर अंडरस्कोर बॉट, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपली इसका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है, टोकन का एड्रेस, उसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है और सेंड कर देना है। देखिए दिखा रहा है इनवैलिड टोकन एड्रेस और नो लिक्विडिटी फाउंड येट, क्योंकि ये टोकन बहुत ज़्यादा एक स्कैम था, ये लिस्ट भी नहीं हुआ था उस सोल स्कैनर के ऊपर, तो इसीलिए नहीं दिखा रहा है। तो जो ये वाले टोकन हैं हमें इन्हें अवॉइड करना है। दूसरे टाइप का देखिए मैं दिखाऊँ, इस वाली जो टोकन है इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। कॉपी करा टोकन एड्रेस और नीचे टेलीग्राम में आया और इसको मैंने सेंड कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टोकन है VR मैगट RDO, यही नाम है टोकन का। यहाँ पे भी अगर देखें आप तो VR मैगट RDO, और जो टोकन का एड्रेस है यही है। जो इसका मिंट और फ्रीज़ है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मिंट है वो हमेशा डिसेबल्ड होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये पता नहीं हार्ट के दे रखा है इन लोगों ने, अगर यहाँ पे हार्ट आ रहा है वाइट हार्ट, इसका मतलब है कि इसका जो मिंट है वो डिसेबल्ड है। मिंट इसलिए डिसेबल होना चाहिए क्योंकि अगर मिंट इनेबल होगा तो जो टोकन का डेवलपर है वो और भी टोकन मिंट कर सकता है। मतलब होता है ना कि मिंटिंग कहते हैं किसी चीज़ को बनाना, तो वो टोकन और भी ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। पर अभी इसमें वाइट हार्ट दिखा रहा है, इसमें शायद रेड दिखाता है, यहाँ पे वार्निंग का साइन दिखाता है। अगर वो इनेबल्ड होता है तो उस टोकन से हमें दूर रहना है। इसकी जो मिंट है वो ठीक है। सेम सिमिलर हो गया फ्रीज़ का। फ्रीज़ में देखिए वाइट हार्ट दिखा रहा है, मतलब कि ये टोकन सेफ़ है। फ्रीज़ होता है कि हम किसी भी टोकन को बाय तो कर सकते हैं, उस डेवलपर ने कुछ ऐसा उस टोकन को कोड किया होगा कि उसे हम बाय कर सकते हैं पर उसे सेल नहीं कर सकते। वो हम जैसे ही वो टोकन को बाय करेंगे, जो डेवलपर होगा वो सेलिंग को फ्रीज़ कर देगा, वो टोकन को फ्रीज़ कर देगा हमारी होल्डिंग को, और हम उसे सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं उनका हमेशा ये वाइट हार्ट होने चाहिए अगर आप इस बॉट पे हैं। लिक्विडिटी पूल देखिए 100% बर्न्ट है इसका। जो अभी मैंने आपको पहले वाला टोकन दिखाया था उसका 0% थे लिक्विडिटी पूल में, और इसका जो 100% बर्न्ट है, तो ये काफ़ी एक अच्छा चीज़ है। ये ग्रीन फ्लैग है और आप इस टोकन को बाय कर सकते हैं। ये चीज़ देखने के बाद, ये तीनों चीज़ें कंफर्म करने के बाद, नीचे भी आप देख सकते हैं टोटल टोकन की कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। इसका 4 घंटे पुराना है, मार्केट कैप 585 के, लिक्विडिटी दिखाएगा। नीचे देखिए एक और चीज़ दिखाएगा, ये डेवलपर से रिलेटेड होती है। जो लॉन्च्ड दिखा रहा है वो 4 दिखा रहा है, मतलब इस डेवलपर ने 4 टोकन्स लॉन्च किए हैं और इसका जो बेस्ट है वो 1.7 मिलियन के है। देखिए जिस डेवलपर का टोकन 1.7 मिलियन एक बार जा चुका है तो उसका दोबारा से उस टोकन के ऊपर लेके जाना कुछ आसान होता है, मतलब कि जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है। अगर कोई ऐसा डेवलपर है जिसने जो लॉन्च किया हो वो फॉर एग्जांपल 20 टोकन लॉन्च किए हैं उसने, और उसका जो बेस्ट है वो केवल मतलब 15,000 है, मतलब कि उसने उसके 20 टोकन जो बेस्ट गया था वो 15,000 ही गया था, बाकी के उसको टोकन 15 के नीचे ही रहे थे। तो आपको ऐसे टोकन्स को अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि ये टोकन्स अगर वो पहले उस टोकन को ऊपर नहीं लेके जा पाया, उन 20 टोकन्स में से किसी एक को भी ऊपर नहीं लेके जा पाया 15,000 से, तो ज़्यादातर हाई चांसेस हैं कि वो आगे जाके आपको रग ही करेगा और ये वाला उसका टोकन भी ऊपर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ देखिए, आप इस बॉट को यूज़ कर सकते हैं और आप इन चीज़ों का ध्यान देख सकते हैं किसी भी टोकन को बाय करने से पहले। दूसरा देखिए स्टेप ये होगा कि हम होल्डर्स चेक कर सकते हैं टोकन्स के, ठीक है। होल्डर्स में हमें पता लगता है कि वो टोकन स्नाइप्ड है या किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा हाई बाय कर रखा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो टोकन है मैगट RDO, इसके हम होल्डर्स में चेक करेंगे अगर, तो इसका जो फर्स्ट होल्डर है, देखिए जो पहला वाला है, ये तो यहाँ पे एक बिल्डिंग या होम का साइन बना हुआ है, ये लिक्विडिटी पूल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हो सकता है कभी कभी 20% भी हो, 30% भी हो, 40% हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो पहले इसका होल्डर है वो ये वाला है, इसकी 3.8% सप्लाई है इसके पास, ये ठीक है। सेकंड होल्डर के पास 2.78 है, 2.54 है। कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसी भी टोकन के पास काफ़ी ज़्यादा हाई सप्लाई नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे के पास 3% की जगह कुछ 13% होती है या 15% या 20% होती, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था, और ज़्यादातर हाई हाई चांसेस ये थे कि ये टोकन स्कैम होगा, ये रग होगा, और ये जो ये बंदा है जिसके पास 20% सप्लाई है वो जाके आगे टोकन्स को डंप करेगा। क्योंकि देखिए अगर उस बंदे ने अकेले भी डंप कर दिया और 20% सप्लाई उसने सेल कर दी एक बार में, तो वो टोकन ऑलमोस्ट 50-60% वहीं से ही डाउन आ जाएगा, ठीक है। और वो सेलिंग देखने के बाद जो और भी होल्डर्स होंगे वो भी टोकन को सेल करेंगे, तो मार्केट में पैनिक होगा और टोकन का प्राइस ज़ीरो आ सकता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ देखना है कि जो होल्डर्स हैं, जो टॉप होल्डर है उसके पास
मैक्स टू मैक्स 3% हो या 4% हो तब तक चलेगा। क्योंकि देखिए अगर ये 3% वाला बंदा या ये 2% वाला बंदा अगर ये सेल भी कर देता है टोकन, तो इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं होगा कि ये टोकन ज़ीरो चले जा रहा है, ये टोकन 80% डाउन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टोकन में थोड़ा बहुत हाँ फ़र्क आएगा, पर इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं आएगा कि ये टोकन बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो टॉप होल्डर्स हैं उनके पास हाई अमाउंट ऑफ सप्लाई नहीं होनी चाहिए। हायर परसेंटेज ऑफ सप्लाई अगर है उनके पास, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और उन टोकन्स को हम बाय करना अवॉइड करें। तीसरी चीज़ देखिए जो मैं अगर आपको बताऊँ तो वो ये हो सकती है कि जो टोकन के सोशल्स हैं, सोशल होता है कि जो वेबसाइट है और इनका जो ट्विटर है और टेलीग्राम है, ये तीनों चीज़ें ठीक-ठाक होनी चाहिए। ठीक-ठाक माने कि अगर ये वेबसाइट है जो यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो देखिए इनकी एक वेबसाइट खुली है, wearemegatardio.club। ये वेबसाइट इसी टोकन की ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि देखिए इस टोकन के बारे में ही इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी है। कई दफ़ा क्या होता है कि वो कुछ भी वेबसाइट रैंडम सी लगा देंगे, जैसे किसी का कुछ ट्विटर अकाउंट लगा देंगे वेबसाइट के ऊपर, कोई रैंडम वेबसाइट लगा देंगे। जैसे ये मेगाटार्डियो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड टोकन है, तो वो कुछ डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट लगा देंगे। तो ऐसे टोकन से हमें दूर रहना है, क्योंकि अगर वहाँ उन्होंने ठीक से लिंक भी नहीं डाला है यहाँ पे, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो उनकी इंटेंशंस हैं वो गलत हैं और ये टोकन स्कैम हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। जो ट्विटर है वो भी ठीक ही ट्विटर पे जा रहा हो। अगर इसके देखिए मैं ट्विटर को चेक करूँ, तो देखिए वी आर मेगाटार्डियो, अभी मेरा ट्विटर ट्विटर यहाँ पे लॉगिन है नहीं, पर इसने जो प्रॉपर एक पेज उनका खोला था, उनका जो ट्विटर का ऑफिशियल जो अकाउंट था वो खोला था, तो ये एक ग्रीन फ्लैग है, मतलब कि ये टोकन ठीक है, कोई लेजिट है। और जो फिर टेलीग्राम भी है इनका, हम देखें कि जो ऑफिशियल एक इनके टेलीग्राम पे जाना चाहिए, ठीक है? अगर आप देखें तो इनके ऑफिशियल मेगाटार्डियो नाम से ही टेलीग्राम है, कुछ रैंडम लिंक नहीं पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का हम ध्यान में रखें। और कई दफ़ा क्या होता है कि टोकन्स में ये सोशल्स होते ही नहीं है। उससे क्या होता है कि टोकन के पीछे कुछ जो डेवलपर है उसने कुछ एफर्ट्स डाले ही नहीं है, उसका ये मतलब है, ठीक है? तो ऐसे टोकन्स को भी हमें अवॉइड करना है। सोशल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर ठीक से सोशल्स पड़े हुए हैं, और हमें सोशल्स में ये भी जाके चेक करना है कि टेलीग्राम में कम्युनिटी कैसी है, कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही है या टेलीग्राम बिल्कुल खाली पड़ा है, ठीक है? क्योंकि अगर टेलीग्राम खाली पड़ा है देखिए, तो उसकी कम्युनिटी है ही नहीं, ठीक है? कोई भी उसमें बाइंग और सेलिंग इतनी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों को मतलब ही नहीं है उस टोकन से। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान में रखना है। और जो ट्विटर जो अकाउंट है, इसमें भी कुछ फॉलोवर्स होने चाहिए उस अकाउंट के। बिल्कुल ये ना हो कि ये भी नया फ्रेश अकाउंट बना हो, ठीक है? और कुछ भी इंटरेक्शन ना हो, कुछ भी पोस्ट ना पड़े हों। हमें देखना है कि ये जो टोकन का जो अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट, उस पे प्रॉपर अपडेट्स दे रहा है डेवलपर या नहीं दे रहा है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो देखिए प्रोसेस है, मतलब तरीका है, जो कुछ एक स्टेप है, वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी, हम बुलेक्स में यहाँ पे देख रहे हैं जो पम्प डॉट फन के टोकन्स हैं, ठीक है? अगर मैं किसी भी टोकन को उठाऊँ, जैसे ये बॉब द ह्यूमन फेस टोकन को उठाया, इसके पम्प डॉट फन के लिंक पे जाऊँ, तो इसका जो डेवलपर है, ये होता है क्रिएटेड बाय डेवलपर, ठीक है? इसके डेवलपर ने पास्ट में कितने कॉइन्स बनाए हैं, कितने कॉइन्स क्रिएट करे हैं, हम वो देख सकते हैं। कोई भी टोकन का जो डेवलपर है, हम पंप डॉट फन पे अगर उसकी प्रोफाइल को खोलेंगे तो कुछ ऐसी खुलेगी। यहाँ पे लिखा है कॉइन्स हेल्ड और कॉइन्स क्रिएटेड, मतलब कि इसने कॉइन्स कितने बना रखे हैं पहले। अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखिए पहला जो इसका है, ये तो अभी वाला है, करंट वाला, जो इसके पास टोकन्स हैं उसकी मार्केट कैप ये है 5.55 के, ठीक है? इसकी मार्केट कैप है 5.55 के। देखिए ये 10 मिनट्स अगो क्रिएटेड, ये 17 मिनट्स अगो क्रिएटेड, ये 18 मिनट्स अगो क्रिएटेड, मतलब इसका टोकन कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। इसकी टोकन की जो ये है, ये बेस में ही है मार्केट कैप। अगर देखिए मैं इसका कोई टोकन खोलूँ, तो देखिए ये टोकन इसने यहाँ पे लॉन्च किया था बंदे ने, अभी ये 5 मिनट के चार्ट पे हैं हम। यहाँ तक थोड़ा बहुत पंप आया, पर ये टोकन इसने फुल डंप कर दिया। अगर इसके ट्रांजैक्शंस में भी जाके चेक करेंगे, देखिए ट्रेड्स में, तो इसने पहले बाय किया था और ये फुल इसने यहाँ पे सेलिंग को कर दिया। अब यहाँ पे जो इसको होल्डर्स हैं वो कुछ भी होल्ड नहीं कर रहे हैं, केवल एक बंदा है वो 0.54% होल्ड कर रहा है। तो मतलब इस वाला, ये वाला जो डेवलपर है, इसकी इंटेंशंस काफ़ी गलत हैं। और इसके जो पास टोकन्स हैं, अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ये वाला भी जो टोकन है, अभी तो इसकी 81 के मार्केट कैप है, अभी इसको भी डंप कर देगा, ठीक है? तो ऐसे टोकन्स को हमें अवॉइड करना है जिनके डेवलपर ने जो पास्ट कॉइन्स हों उनको रख किया हो। तो और यही देखिए एक काफ़ी मेन चीज़ है हमें देखने की, कि अगर इसका पास्ट के कॉइन्स ऊपर नहीं गए हैं तो ये भी कॉइन नहीं जाएगा, ठीक है? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि इस बंदे ने जो इसका पास्ट एक्सपीरियंस है वो ठीक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका कोई अभी पास्ट में टोकन होता, वो होता 100 के या 200 के या 500 के होता, तो हम
आपको ये पता होता है कि ये बंदा कुछ रगर नहीं है, इसके जो पास्ट के जो टोकन्स हैं वो भी सक्सेसफुल हो चुके हैं, और ये वाला भी जो इसने अभी टोकन की क्रिएट किया हुआ है बॉब द ह्यूमन फेस नाम से, ये भी सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और आप पता लगा सकते हैं कि ये टोकन पोटेंशियली स्कैम होगा या नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर मैं आपको एक और मेथड बताऊं तो वो ये है कि हम जैसे इस वाले इस पे आ गए, मेगा टार्डियो वाले पेज पे, इसकी जो बाइंग और सेलिंग की जो वॉल्यूम है, ये जो मेकर्स हैं, ठीक है, मेकर्स में 22,892 हैं, जो बायर्स हैं वो 18,623 हैं, 6,427 सेलर्स हैं। ये तो रेशियो देखिए ठीक ठाक ही है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं ना, वो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बायर्स होंगे 20,000 और जो सेलर्स होंगे वो केवल 1,000 होंगे, तो उससे आपको एक चीज़ पता लग सकती है कि टोकन के अंदर आर्टिफिशियल बाइंग हो रही है। क्योंकि बाइंग के साथ साथ ज़रूरी है कि सेलर्स भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे जब मूव करती है कोई मार्केट, मार्केट देखिए जो एक हेल्दी मार्केट होती है वो ऐसे मूव करती है, अगर ऊपर भी उसको जाना है तो। मार्केट कुछ ऐसे मूव नहीं करती है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जिसके बायर्स और सेलर्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए। ये ना हो कि दोनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। ये ना हो कि बायर्स केवल बायर्स ही बायर्स हैं, 90% बायर और सेलर केवल 10% है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायर 18,000 हैं और यहाँ पे सेलर केवल 500 होते या 600 होते, तो ये टोकन में एक रेड फ्लैग है, और इस टाइप के टोकन्स को हमें अवॉइड करना है। तो देखिए, ये इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, या इसकी जो बाइंग और सेलिंग की वॉल्यूम है, अभी तो 24 आवर्स की है, देखिए 6 आवर्स में भी आप देख सकते हैं, दिखाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप पता लगा सकते हैं किसी भी टोकन्स को बाय करने से पहले कि वो पोटेंशियली स्कैम हो सकता है या रग हो सकता है, या ठीक ठाक टोकन है। अगर ठीक ठाक टोकन है तो आप उसको बाय करिए, और अगर आपको कुछ भी उसमें ऐसा ट्रेड दिख रहा है कि हाई अमाउंट ऑफ होल्डर्स हैं, जो टॉप होल्डर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो हाई अमाउंट ऑफ सप्लाई होल्ड कर रखी है, आप उस टोकन्स को अवॉइड करें। या किसी टोकन का अगर मिंट और फ्रीज इनेबल्ड हो, आप उस टोकन को अवॉइड करें, और इस तरीके से आप जो स्कैम और रग पुल्स जो होते हैं उन टोकन से बच सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड, मीम कॉइन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस को चाहिए, या क्रिप्टो से रिलेटेड इन जनरल वीडियोस देखनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।